आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आपको डेफिनेशंस की हेल्प से और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैट्रिक्स चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आज के लेक्चर में भी यूज होने वाला है। एंड वी नो दैट हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रोज का नाम लेते हैं, और वर्टिकली एलिमेंट्स को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम। ओके, तो m क्रॉस n हम लोगों ने ऑर्डर देखा जिसमें कि m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास दैट इज रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अब इसमें रो तो केवल एक होगी, कॉलम्स कैन बी एनी नंबर्स मींस n नंबर्स। तो एक रो और n कॉलम्स अगर जिस मैट्रिक्स में हो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, सेकंड डेफिनेशन बनती है इसमें कॉलम मैट्रिक्स की, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है। अब इसमें केवल एक रो हो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम एंड m रोज। रोज उसमें m हो सकती है, m मींस एनी नंबर ऑफ, दो रो, तीन रो। जैसे कि अभी मैंने रो मैट्रिक्स में आपको एक डेफिनेशन, उसमें एक एग्जांपल ली है मैंने वन क्रॉस n की। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स हुई, उसमें एक रो और n कॉलम है। और कॉलम मैट्रिक्स में मैंने m क्रॉस वन, यानी कि m रोज और वन कॉलम उसमें वन होनी चाहिए, राइट। और पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो 4 क्रॉस वन का मतलब है 4 रोज और एक कॉलम, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई। और 1 क्रॉस 4 का मतलब है एक रो और 4 कॉलम्स हुई, यानी कि कॉलम कितनी हुई उसमें 4, और रो कितनी हुई उसमें एक रो, यानी कि रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। थर्ड डेफिनेशन जो आ रही है दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर अगर हम लोग अपने ज्योमेट्रिकल हिसाब से, अगर प्रीवियस नॉलेज भी अगर हम लोग देखें, 8th 9th 10th 11th की नॉलेज भी अगर हम लोग देखें, तो उसमें स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल होती है। लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेथ मींस वर्टिकल लाइंस। अब इसका मतलब क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है रो, ठीक है, रोज, और वर्टिकल लाइंस का मतलब है कॉलम्स। तो जिसमें रोज और कॉलम की गिनती आपस में इक्वल हो, ठीक है, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स if m is equal to n then that matrix is said to be a square matrix। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है, if a is equal to aij will denote the number of elements, I denotes the number of rows and j denotes the number of columns। Here you will not write m cross n तो हो जाएगा, अब इसका ऑर्डर है m रोज और n कॉलम, जबकि इसमें हम लोग लिखेंगे if m is equal to n, ठीक है, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जहां जहां देखिए, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आ रहा है, आप ध्यान से समझिए कि जहां रोज और कॉलम बराबर हो जाएं उसमें डायगोनल की जो सिचुएशन है वो फिर इक्वल आ जाएगी अपने पास, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। डायगोनल एलिमेंट्स विल बी a11, a22, a33, a44 and so on। so if you are taking the m cross n, ठीक है, और इसमें m बराबर n है क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जिसमें m बराबर n हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, m की जगह भी n लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो nth एलिमेंट होगा दैट इज a n, जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स से लेते हुए हम एक और डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होएगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे के सारे जीरो हों, राइट, और डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी नॉन जीरो हो सकते हैं, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो ही होने चाहिए, जिसमें i और j इक्वल नहीं होते।
और जिसमें आई जे इक्वल होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स वेयर आई मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू जे, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर बराबर हो जाएं तो वो जो पोजीशन बनती है वो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन बनती है। अब आती है नेक्स्ट, इसी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आगे चलते हैं। अनदर डेफिनेशन इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग डायगोनल पे आए, डायगोनल से स्क्वायर पे आए, तो इसका मतलब कि अगर स्केलर से आपको डेफिनेशन पूछता है तो इसका मतलब वो स्केलर जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल तो होनी चाहिए। अब वहां से क्या मतलब पता लगता है कि स्केलर मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन बनती है कि वो डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल का मतलब है कि उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। अब स्केलर में क्या होएगा? स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क होएगा? फिर सिर्फ फर्क इतना ही है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है दैट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स जो कि नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी हैं उसमें वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स से चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनती है स्केलर मैट्रिक्स की भी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, और स्केलर क्या होती है? वो डायगोनल होती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं एंड कंडीशन इज कि वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो नॉन जीरो हों और वो सारे के सारे वन हो, यूनिट हो। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन होनी चाहिए पक्का, ये मैंने कहा ही आपको, है ना, कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स होएगी तो स्केलर बनेगी, स्केलर बनेगी तो आइडेंटिटी बनेगी, राइट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होएगी कि ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर यूनिट, यानी कि वन, एंड रेस्ट दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डेफिनेटली जीरो, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक क्रॉस एक ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि आप पिक में नजर आ रहा है। दो क्रॉस ऑर्डर की देखेंगे हम लोग, देखिए अब मैं दो ऑर्डर बोल रहा हूं सिर्फ, तो m क्रॉस n में नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या है कि जिसमें i और j इक्वल ना हो तो आपको रोज और कॉलम के दोनों की गिनती बोलनी है। जैसे 3 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 या 4 क्रॉस 5 या 1 क्रॉस 2, तो इसमें आपस में बराबर नहीं ना है, तो आपको बोलना है। जिसमें स्क्वायर हो, जैसे 3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। 4 ऑर्डर का मतलब क्या है? 4 रोज हैं, 4 ही उसमें कॉलम है। 2 ऑर्डर का मतलब क्या है? 2 क्रॉस 2, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां 2 ऑर्डर की अगर हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है 1 0 0 1 आएगा। और 3 ऑर्डर की देखें यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका सेकंड नेम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो 3 ऑर्डर की क्या बनेगी? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। 1 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, 3 3 पोजीशन पे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं दोज एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो बनती है दैट इज आवर जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है भाई जीरो मैट्रिक्स क्या होएगी? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो हों, वो जीरो मैट्रिक्स है। सिंपल, चाहे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हों चाहे वो डायगोनल एलिमेंट्स हों, सारे के सारे, चाहे एक ऑर्डर की है तो कैसे लिखेंगे? जीरो, जैसे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है। 2 ऑर्डर की है तो कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0। 3 ऑर्डर की है तो क्या लिखेंगे? 1 1 पोजीशन पे भी 0, 1 2 पोजीशन पे भी 0, 1 3 पोजीशन पे भी 0, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इन सभी पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आएंगे दोज एलिमेंट्स आर जीरो एलिमेंट्स। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स के लिए देखो ये जरूरी नहीं होता कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर हो तब भी ठीक है। अगर स्क्वायर ना हो, जैसे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मान लो मैट्रिक्स है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तब भी उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं, इन डेफिनेशंस को आप याद करो और इनसे जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उन एग्जांपल्स को भी आप समझो। नहीं समझ आ रहा तो डेफिनेटली यू कैन बी इंटरेक्टिव विद मी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो जैसे मैंने अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाई हैं तो ये भी जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अब से आगे जो भी हम लोग काम करेंगे डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में भी हम लोग जो काम करेंगे उसमें भी भाई पूरे का पूरा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स से ऊपर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बगैर डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर नहीं हो पाएगा।
ठीक है, उसमें एक लास्ट टॉपिक आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो वहां भी जो हम लोग मैट्रिक्स यूज करेंगे वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छी मतलब फायदा रहेगा आपको इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को याद करना और उसको समझना और इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करना। अब करते हैं हम लोग इक्वालिटी मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है, जैसे कि आपको पिक नजर आ रही है, दो मैट्रिक्स हैं, सपोज करते हैं ए और बी, ये दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। जैसे मान लो जैसे अभी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनके एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ए आई जे से और बी के एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बी आई जे से। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे क्या आएगा, A11, और उधर बी मैट्रिक्स में क्या आएगा, B11। तो A11 इज इक्वल टू B11, दोनों एलिमेंट बराबर हों। A12 इज इक्वल टू B12, A13 इज इक्वल टू B13। जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हों तो वो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। अब इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर का इक्वल होना जरूरी नहीं होता, वो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होती, दूसरी भी रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए। इतना जरूर है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है और एलिमेंट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों ने ले लिया 1 2 या 2 3, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 3 होना चाहिए या 1 2 होना चाहिए, या 3 3 लिया तो 3 3 ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन। और नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आते हैं वो भी एग्जैक्टली आपस में बराबर होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड जे डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए आपके सामने दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे इक्वल हैं, तो इन मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। और दो मैं एक और आपको एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। तो ये तो मैंने आपको जो है डेफिनेशन दी है। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड फटाफट से मैं इसी वीडियो में एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, दैट इज रिलेटेड टू आवर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां इस वीडियो में हम लोग इतना कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। जो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों यहां इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं। वो कह रहा है ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी एक्स वाई, ठीक है, एंड जेड, ये अननोन्स की वैल्यू आपने पता करनी है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी है कि दो मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होती हैं, जब उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लो, इसका भी ऑर्डर बराबर है। तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स, राइट, यहां भी सेम है तो ऑर्डर सेम है। अब सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं जब उनकी ऑर्डर बराबर हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। अब वो कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो 1 1 पोजीशन पे यहां क्या है x + 3 और वहां क्या है 0 सेकंड मैट्रिक्स में। फिर क्या है z + 2 1 2 पोजीशन और वहां है 6। यहां बन रहा है हमारे पास 2y - 7 = 3y - 2। देखिए 2 1 पोजीशन पे 2 1 पोजीशन इक्वल है। अब यहां आ जाओ 2 2 पोजीशन पे, मेरे पास है a - 1 = -3, ठीक है, 0 = दिस 2c + 2 = 0। 3 1 पोजीशन पे मेरे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स बराबर है, राइट। और फिर देखो ये 21 के इक्वल है, 0 0 के बराबर है। चलिए अब हमारे पास 6 इक्वेशंस आ गई हैं। 6 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके 6 अननोन्स की वैल्यू निकाल लेनी है विद इन अ मिनट। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -3, यहां से z की वैल्यू क्या आएगी 2, यहां से y आप इधर ले जाओ तो y + -2 आप इधर ले आओ तो -5, y is -5, here a is -2, right, c is -1 एंड b को हम लोग उधर ले जाते हैं राइट में और ये कांस्टेंट को इधर ले आते हैं लेफ्ट में, राइट।
तो b इज इक्वल टू -7। देखिए 1 मिनट में मैंने निकाल दिया ये क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है तो बस भाई ये 1 या 2 नंबर में ही आने वाला है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। हाँ, इससे जो डेफिनेशन है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगी। एक और जैसे एग्जांपल है, यहाँ मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 करवा दी है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और इससे रिलेटेड आपने इक्वल करके आपने इनको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इन द सेम लाइंस एज आई हैव कैलकुलेटेड दिस एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ माय चैप्टर, जहां आज हम लोगों ने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एंड वी गॉट अ रिलेशन हेयर, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कैसे होती हैं। ओके जी, तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।